हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लेवल का रहेगा। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जो पाई चार्ट में जो डिग्री वाले जो डीआई आते हैं उसको जो है कैसे आप जो है बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं। इससे बेस्ट तरीका उसको सोल्व करने का नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपका बिल्कुल डाउट जितने भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी पाई चार्ट रहती है आपकी डिग्री वाली, ठीक है। तो फिर डीआई इससे बेस्ट तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, 100% लिख के दे सकता हूँ। इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और आप अगर ये करते तो 5 मार्क्स आप विदिन 2 मिनट्स में आराम से कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैंकिंग ट्रिक्स 360 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आपको तुरंत जो अपडेट मिलता रहे। वो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इस टाइप से जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। इसमें क्या रहेगा, जो आपका ये वैल्यूज दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी, अदर्स, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक और इंडस्ट्री, ये सब आपकी डिग्री में दी हुई है। बाकी जो आपका पाई चार्ट रहता है उसमें आपको डायरेक्टली परसेंटेज दिया रहता है, लेकिन इसमें आपको करना क्या होगा, पहले डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तब जाके आप जो है इसका निकालेंगे टोटल को। तो उसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, द बेसिक फ्यूल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री इज डोमिनेटेड बाय 4 मेजर यूजेस। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट जो है जैसे ये दिया हुआ है, in 1992 the total amount of energy used was equivalent to 600 million tons of coal। ये आपका टोटल दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल को जो है इसने बाय पार्ट किया हुआ है डिग्रीज की फॉर्म में, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज हमेशा बताना चाहता हूं। जब भी आपका डिग्री वाला केस रहे, मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया हो, इस टाइप का पाई चार्ट दिया हो डिग्री में, तो इसमें आपको एक बात हमेशा क्या याद रखनी है, जो भी पूरा डिग्री में सर्कुलर रहता है, वो बिल्कुल जो भी सर्कल रहता है, ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री का, ठीक है। ये जो आपका एंगल है कितना रहता है 360 डिग्री का। अब देखिए यहां पे 45 डिग्री है, 80 डिग्री है, 20 डिग्री है, 105 डिग्री, 110 डिग्री। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका एडिशन क्या रहेगा, सबका एडिशन क्या रहेगा 360 डिग्री। तो मतलब जो भी आपका रहा है वो 360 डिग्री में से आपका है। जैसे डोमेस्टिक अगर हम बात करते हैं, डोमेस्टिक को ले लेते हैं, ये आपका डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक का कितना है 45 डिग्री। अगर हम डोमेस्टिक का परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 45 को 360 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 360। ऐसे तो परसेंटेज निकलती है, जो भी आपको दिया रहता है टोटल में से आप डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर दो, ये आपका आ गया टोटल, ठीक है। कि आपका कितना परसेंटेज जो है पी है। इस टाइप से आपको निकालना है। कभी भी आपको डायरेक्टली निकालना, अगर वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि बताओ आप डोमेस्टिक का कितना मिलियन टन जो है यूज कर रहे हैं फ्यूल एक्सपेंडिचर, तो आप कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री टोटल है, ये आपका परसेंटेज में आ गया। और कितना टन्स है 600 मिलियन टन्स, तो आप 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली आपको जो आपका निकल के आ जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। वो एस्पिरेंट्स जो है गलती क्या करते हैं, 45 डिग्री को डायरेक्टली वो कर देते हैं क्या, अपॉन 100 कर देते हैं। वो सोचते हैं 100% दिया हुआ है और इंटू 600 कर देते हैं, आंसर जो आएगा ये गलत आएगा, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना है। हमेशा आपको डिग्री वाला जो भी क्वेश्चन रहता है, 45 जो भी डिग्री दिया है आपको 360 टोटल डिग्री से आपको डिवाइड करना है, तब जाके जो भी आपका टोटल दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है, तब आपका जो है क्वेश्चन निकल जाएगा डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये फर्क है एक डिग्री वाले क्वेश्चन में और एक परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। डिग्री वाले में आपको पहले जो है डिग्री में चेंज करना पड़ेगा ऐसे करके, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है 360 डिवाइड करके, और परसेंटेज वाले में आप जो है डायरेक्टली कर सकते हैं। तो परसेंटेज वाला जो है आपका आसान पड़ता है, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर अदर पर्पसेस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर अदर 4 मेजर यूजेस इन 1992, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, फॉर अदर पर्पसेस, अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन पूछा है कि क्या कितना परसेंट होगा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर द अदर 4 मेजर यूजेस इन 1992। तो सबसे पहले आपको देखना है अदर्स, अदर्स का कितना है 20, ठीक है, 20 डिग्री। अब कितना परसेंटेज पूछा है किसका, अदर फोर्स का। अब देखिए अदर फोर्स कौन से बचे, 1 2 3 4। अब एक चीज बताइए मुझे, इन चारों को ऐड करने की जरूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल हमें पता है 360 डिग्री होता है। 360 से हमने अदर्स को हटा दिया है, तो कितना बचा 340 डिग्री। ये सारा 360 डिग्री था, इसमें से अदर्स हमने हटा दिया 20 डिग्री, क्योंकि इसने पूछा है अदर पर्पस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ अदर फोर्स, तो कितना हो गया 340 डिग्री। तो यहाँ पे 340 डिग्री हम डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें क्या करने की जरूरत है, डायरेक्टली हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब हमें इसमें 600 मिलियन टन वगैरह कोई यूज नहीं है,
क्योंकि पहले अगर हम 20 डिग्री का 600% निकालते हैं, 600 ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, इसलिए हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आया हो तो हमें डायरेक्टली हमें ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100/17। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 6, क्योंकि 17 6 क्या होता है 102। ठीक है, तो 6 पे हमारा आ रहा है, तो 102 के अराउंड है बिल्कुल, तो हमारा 6% जो है अप्रोक्सीमेटली आंसर हो गया। तो आंसर हम क्या करेंगे बी 6%। अब देखिए ये तो बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन था, आप विद इन 1 लाइन भी इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसका कन्वेंशनल तरीका क्या है, जो आप बिल्कुल एस्पिरेंट जो नया होगा वो कैसे करेगा उसको, वो पहले क्या करेगा अदर पर्पस का निकालेगा 20 डिग्री, फिर इसको 360 से डिवाइड करेगा, फिर करेगा 600 मिलियन टन, फिर अदर मेजर्स का बचा 4 मेजर जो भी अदर्स बचे हैं कितना है 340 डिग्री, फिर आप 360 करेंगे इसको परसेंटेज में निकालने के लिए, फिर आप 600 करेंगे, फिर इंटू 100 कर देंगे पूरा निकालने के लिए। अब फ्रेंड्स ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 360 से 360 यहां कट जाएगा, 600 कट जाएगा। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले परसेंटेज हो या फिर आपका डिग्री वाला क्वेश्चन, आपको डायरेक्टली जो कर देना है। ठीक है, या फिर रेशियो पूछो तब भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जहां पे आपको लगे कि ऊपर नीचे से दोनों कट जाएंगे वहां पे आपको जो है 360 वगैरह नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। प्रैक्टिस करते करते आप 2 से 3 डीआई में आपको दे दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो आप टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, जितना भी आपका बैंकिंग का मटेरियल्स है। ठीक है, वो बिल्कुल प्रीमियम लेवल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी बेसिक से है, पहले आरआरबी क्लर्क फिर आरआरबी पीओ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड अदर पर्पस इन द कंट्री 1992। मतलब डोमेस्टिक और अदर, इनका डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले आपको कभी भी डिफरेंस पूछो या एडिशन पूछो, आपको करना क्या है, डोमेस्टिक कितना दिया है, डोमेस्टिक माइनस अदर्स। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं, आपको ये बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डोमेस्टिक कितना दिया है 45 डिग्री, अदर्स का कितना दिया है 20 डिग्री, कितना आया, ये आ गया आपको 25 डिग्री। आपको सिर्फ 25 डिग्री पे काम करना है। 25 डिग्री का पूछा है, टोटल पूछा कितना डिफरेंस आएगा, तो 25 का आपको सबसे पहले क्या करना है परसेंटेज में बदलना है, 360 डिग्री से आपको डिवाइड कर देना है, इनटू क्या कर देना है, टोटल कितना दिया है 600, तो 600 से आपको इनटू कर देना है, ये आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 1 6 6 0 6 6 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 250/6। इसको करेंगे तो कितना आएगा 6 4 24, 1 कैरी, 6 1 6 6 36.7। ओके, तो 41.67 मिलियन टन ऑफ कोल आपका जो है आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपको करना है। अब इसका एक और करने का इसको लेंथी तरीका क्या हो सकता है। अब एक एस्पिरेंट है वो कैसे सोल्व करेगा इसको, उसको पता है कि एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, वो पहले क्या करेगा डोमेस्टिक पर्पस के लिए निकालेगा 45/360 इंटू 600, फिर किसका निकालेगा वो निकालेगा अदर्स का 20/360 इंटू 600, इसको अलग से सोल्व करेगा, इसको अलग से सोल्व करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको वो माइनस करेगा। तो ये थोड़ा आपका लेंथी प्रोसेस हो गया है, आपको बिल्कुल बेस्ट अप्रोच किया है, आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, जब भी आपका एडिशन दिया हो या सब्सट्रैक्शन दिया हो, डिफरेंस पूछा हो या रेशियो पूछा हो, आपको डायरेक्टली क्या करना है, सिर्फ डिग्रियों से खेलना है। ठीक है, 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो आपको क्या आया फाइनल 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को आपने क्या क्या किस में निकालना है, आपको मिलियन टन्स में निकालना है। ठीक है, तो 25 डिग्री को आपने 360 से डिवाइड किया, क्योंकि टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री होता है, और इंटू 600 कर दिया हमारा, तो ऑप्शन नंबर क्या आया हमारा 41.67 मिलियन टन्स ऑफ कोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये देखिए, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या पूछा, द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस में मैंने आपको क्या बताया, इंडस्ट्री माइनस ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री कितना दिया है 110, ट्रांसपोर्ट कितना दिया है 80 डिग्री, कितना दिया है 80 डिग्री। आपको माइनस करना है, कितना आएगा सब्सट्रैक्शन इनका 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको फाइनलाइज आ गया। अब आपको करना क्या है, वैल्यूज में पूछा है तो 360 डिग्री अपॉन में करेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारा 360 डिग्री एंगल है, इनटू क्या करना है, टोटल कितना दिया है 600 मिलियन टन, तो 600 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 600 6 0 6 36, 10 से 10 और 6 5 30, तब कितना आ गया आपका 50 मिलियन टन। 50 मिलियन टन जो है आपका आंसर आ गया। ये यहाँ पे 10 नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 10 रहेगा, तो आपका 50 जो है आपका आंसर आ गया।
क्या ऑप्शन होगा आपका? 50 मिलियन टन ऑफ ऑयल, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी आपको डायरेक्टली करना है, जैसे मैंने आपको लेंथी अप्रोच बताया वो से आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, आपका टाइम जो है बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। ठीक है, इससे करोगे हार्डली आप इसको करने में आपको 10 से 15 सेकंड लगेगी, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आपको सारे क्वेश्चन जितने भी आरआरबी पीओ के रहते हैं 15 सेकंड से 20 सेकंड मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगने वाला है। इनटू आप 5 करते तो आपको 100 सेकंड्स, लगभग 2 मिनट के अंदर आप जो है क्वेश्चन वो कर ले जाएंगे। अगर बेस्ट आपका डीआई भी आता है, थोड़ा लेंथ ज्यादा तो 3 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला आरआरबी के एग्जाम में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको जब भी डीआई दी जाएगी उसमें से आपका एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, उसको करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आप सेकंड्स में आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें क्या दिया है? इफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी रिक्वायरमेंट इन 1992 वर 350 मिलियन टन। ठीक है, 350 मिलियन टन थी इलेक्ट्रिसिटी की। द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड, बोलता है कि एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए एडिशनल 350 मिलियन टन को पूरा करने के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन कितना दिया है? 105 डिग्री। 105 डिग्री कितनी वैल्यू दी है इसकी? 305 मिलियन टन। ओके, अब उसने पूछा है अगर इतना यूज कर रहा है तो अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी टोटल का। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें टोटल का निकाल देना है। 1 डिग्री का कितना हो जाएगा? 305 अपॉन 105। ठीक है, यहां से हमने ले लिया इतना मिलियन टन। 360 हमारा टोटल कितना है? पूरा का पूरा 360 है ना, तो हम 360 का निकाल लेंगे। इसमें कितना आ जाएगा? 305 अपॉन 105 इंटू 360। इस टाइप से हमने 360 का निकाल लेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए आप। 5 to 10, 5 into 5, 5 से 30, 5 into 5, और यहां से आप इसको डिवाइड करेंगे। 3 7 21, 3 3 36 30। ये 305 थोड़ा मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे 350 मिलियन टन दिया है, तो 305 नहीं है 350 है। यहाँ पे 350 होगा और यहाँ पे 350 होगा। तो इसको हम दोबारा थोड़ा कर लेते हैं सोल्व। कितना? 360 डिग्री हमें निकालना था। 350 अपॉन 105 इंटू 360। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 8 1, 5 1 5, 5 7 35 0, 7 0, 7 3 21, 3 3 36 0। अब कितना आ गया? 1200 मिलियन टन। ये आपका टोटल आया है। ठीक है, अब दिया कितना हुआ आपका? 350 मिलियन टन। तो आपको एडिशनल कितने की रिक्वायरमेंट है? एडिशनल कितना है? 1200 मिलियन टन दिया हुआ है आपका जो अभी आया है, माइनस आपको कितना करना है जो आपका गिवन था टोटल का? 600 मिलियन टन आपका दिया हुआ था। ठीक है, 600 मिलियन टन आपका दिया हुआ था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 600 आपको एडिशनल चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या हुआ था, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी का इसने दिया हुआ था कि आपको 350 मिलियन टन है, तो बताइए अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी कितना चाहिए ताकि वो पूरे को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले 105 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी का दिया हुआ है, तो 105 डिग्री का हमें 350 मिलियन टन दिया हुआ था। अब हमको निकालना क्या है? पूरे का निकालना है, तो हमें 360 डिग्री का निकालना है, तो हम सबसे पहले 1 डिग्री का निकाल लेंगे। 1 का निकालेंगे तो 105 ये जो आपका नीचे में आ जाएगा इसके। 360 का निकालेंगे तो 360 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1200 जो है हमारा मिलियन टन पूरा 360 डिग्री मतलब पूरे का आ गया। उसके बाद हमें दिया कितना हुआ था जो क्वेश्चन में गिवन था? 600 मिलियन टन टोटल का, तो हमें एडिशनल कितना चाहिए? 1200 जो हमें चाहिए वो 600 हमारा दिया हुआ है, तो एडिशनल कितना बचा? 600, तो 600 मिलियन टन हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको अगर ये अभी भी अच्छे से समझ में आया तो आप दोबारा से रिपीट करके देख लिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इफ इंस्टेड ऑफ कोल, अगर यहाँ पे देखो कोल दिया हुआ है ना, वो बोलता है अगर कोल की जगह पर ऑयल हैज बीन यूज्ड, अगर हम ऑयल को यूज करें इंडस्ट्री पर्पस के लिए, एंड इफ 1 टन ऑफ कोल इज इक्वल टू 3/4 टन ऑफ ऑयल, वो बोलता है 1 टन ऑफ कोल, इसको लिख लेते हैं 1 टन ऑफ कोल किसकी इक्विवेलेंट है? 3/4 टन ऑफ ऑयल, इसकी इक्विवेलेंट है। ओके, फिर वो बोलता है व्हाट एप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑयल विल बी रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री, तो बताइए ऑयल जो है हमारा कितना रिक्वायर्ड होगा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मतलब 110 में।
ठीक है। अब 1 टन ऑफ कोल इसके बराबर है, सबसे पहले हम ऑयल का टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितना है। टोटल हमें ये कितना दिया हुआ है कोल, टोटल कोल दिया हमें 600 मिलियन टन। तो 600 मिलियन टन ऑफ कोल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3/4 इंटू 600 टन ऑफ ऑयल। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 150, तो कितना आ जाएगा ये 450 मिलियन टन ऑफ ऑयल। तो हमारा टोटल जो है ये आ गया 450 मिलियन टन ऑफ ऑयल, ठीक है। तो हमारा इतना है। अब हमें इस पे पूरा वर्क करना है क्योंकि हमें ऑयल से पूछा हुआ है। अब देखिए इंडस्ट्री में पूछा हुआ है आपको कि कितना अप्रोक्सीमेट चाहिए, इंडस्ट्री कितना है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री का आप 360 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज में पूछा हुआ है, ठीक है। इंटू ऑयल का पूछा है, तो ऑयल हमारा टोटल कितना है 450 हमने निकाला है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। 0 डिग्री से 0 गया, फिर हमारे कितने से करें 3 1 3 6 3 1 3 3 15 एंड 0, फिर एक बार इसको काट सकते हैं आप 3 4 12 3 5 15 0, कितना आया 550/4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका कट के 4 1 4 4 3 12 4 7 38.5, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका 137.5 मिलियन टन ऑफ ऑयल आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो कितना है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कोल की जगह आपका ऑयल रहेगा, ठीक है। कोल की जगह ऑयल, सब में आपको कोल की जगह ऑयल है क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑयल पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी पूछा हो तो आपको क्या दिया हुआ था, अगर कोल को हम रिप्लेस कर दे ऑयल से, और 1 टन ऑफ कोल की वैल्यू दी है 3/4 टन ऑफ ऑयल, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 टन ऑफ कोल 3/4 टन ऑफ ऑयल, और हमें टोटल कितना कोल दिया हुआ था 600 मिलियन टन, तो हमने 600 की वैल्यू निकाल ली, कितना हो गया 450 मिलियन टन। अब हमें ऑयल में पूछा है इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री में हमारा ऑयल कितना यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्री हमारी कितनी है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री को सबसे पहले हमने क्या किया 360 का टोटल निकाल लिया इंटू 450 कर दिया क्योंकि हमें ऑयल का पूछा हुआ है। तो हमें सोल्व करके क्या आ गया हमारा 137.5 मिलियन टन ऑफ ऑयल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आपको बाकी अगर क्वेश्चन चाहिए, बेस्ट क्वेश्चन चाहिए डीआई के और बाकी जितना भी स्टडी मटेरियल है आरआरबी के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया बैंक ट्रिक्स 377 को, तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियोज के सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।